बोलो राम जी महाराज की। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली श्री किशनदास जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। श्री वाणी जी महाराज की। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूजी परम वंदनीय प्राति सुमरणीय परम सदगुरुदेव भगवान रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजमान पूजी वाणी जी महाराज पूजी भक्तमाल जी रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा में मंचस्थ विराजमान परम पूज्य परम श्रद्धेय बाप जी राम प्रकाश सिंह महाराज आप श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। परम श्रद्धेय तुकाराम जी महाराज रे चरणों में बारंबार प्रणाम। विराजित सभी संत साध्वी माताओं रे चरणों में बारंबार प्रणाम। विराजमान आप सभी सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमयी माताओं और बहनों, बहुत ही सुंदर नवधा भक्ति जी जो प्रसंग पिछले के दिन से प्रारंभ है। भगवान रामचंद्र जी माता सबरी ने कहे, हे सबरी, ये 9 प्रकार की जो भक्ति है ये भक्ति से तो परिपूर्ण है। कल जो अपन सत्संग में 8वीं और जो 6ठी और 7वीं भक्ति, 7वां सम मोही जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। हे सबरी, सब में मारी सतारा दर्शन करना, सब में परमात्मा है। सब में आत्म जानी रे, अपना पिया पीछानी रे, अपना पिया पीछानी रे, आदा दुवानी रे, अपना पिया पीछानी रे, आदा दुवानी रे। बोलो राम जी महाराज की। सब में आत्म जानी रे, सब में आत्म जानी रे, अपना पीव पिछानी रे, अपना पीव पिछानी रे, यही दादू वाणी रे। और मारो अधिक मोते अधिक संत करी लेखा। बोले मारू भी इदको कोई ने दर्जो है तो वो संत ने है। भगवान सुन भी अधिक दर्जो किन दियो है, संत ने दियो है। सभी ने संत ने कैसे अधिक दर्जो दियो है? दरियाव जी महाराज भी वाणी जी में लिखे कि दरिया सांचा राम है, फिर साचा है संत, वे तो दाता मुक्तिकार वे मुख नाम कहंत। जैसे परमात्मा सारी सृष्टि रो निर्माण करियो, परमात्मा ही करियो सारी सृष्टि रो निर्माण, पर परमात्मा ने द्वारा रचित जीव
लाखों जीव 84 लाख जूनी में चले जाए, नरक में चले जाए, पर जी जीव माते संतरी कृपा हुई है, सदगुरु री कृपा हुई है, वो जीव लग 84 जूनी में नहीं जाया करे। राम रचाए जीवड़ा 84 को जाय, गुरु का रचिया राम भजे, मिले राम रे माय। सदगुरु जी महाराज की। राम रचियाए जीवड़ार 84 को जाए। राम जी के द्वारा रचित जीव ने यदि साधु संग नहीं मिले, महापुरुषों की कृपा नहीं होवे, तो वो 84 लाख जन्म में चले जाए, बिन भगवान नहीं रोक सके। पर संत रे पास में वो पावर है, संत रे पास में वो सत्ता है कि जीवन री दिशा जो मोड़ दिया करे संत महात्मा। जो कोई शरण आवे तो, वरन तो नहीं। यदि कोई शरण आयो है, बिरु कल्याण कर दियो है। जैसे रत्नाकर जैसे डाकू, मेरे सुधार की कोई गुंजाइश नहीं, पर संत कृपा से वे भगवान की भक्ति में लगा है। पीथा जैसे डाकू, जारे गुंजाइश सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, एक संत की कृपा वे पाप अपराध रो मार्ग छोड़ भक्ति की तरफ लाग गा, तो भगवान बोले कि मोते अधिक संत करी लेखा, मारो उत्तम दर्जो संत रो है। सजनों, बहुत सुंदर प्रसंग प्रारंभ है। संत मई मारो, नाव मई मारो, भक्त मई मारो। सातवीं भक्ति सम मोही देखा, सब में महारा दर्शन करना, ये प्रसंग भक्त नामदेव जी रो प्रारंभ है। भक्त नामदेव जी जैसे जैसे आयु बढ़ती गई, गुणारो विकास होतो गयो, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता गया। एक दिन कोई एक नगरी रो सेठ वो एडो आयोजन राख्यो तुला दान रो। तुला दान या करे जिनो तोल रे वजन रे अनुसार बिने दिया करे, जो भी मांगे जी की चीज दे दिया करे। कोई रे जीती चीज रे जो वजन रे अनुसार एक ताकड़ी री चेला में तो भी आदमी ने बैठे ना करे, बीरे वजन रे अनुसार जो भी चीज बीरे जोईजे वो चीज ले जाओ। एडो आयोजन राख्यो। और ये भी एक तरह रे ऐसो दान भी एक तरह रे अपने अभिमान री पुष्टि करनी है, कोई विशेषता नहीं है। पर उस सेठ रो अहंकार अभिमान कि नहीं नहीं, जो भी कोई मांगी, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी क्यों नहीं हो, तो बिने में तुला दान देऊं। नगरी रा सारा जो भी पंडित लोग आया है, सबने तुला दान दियो हो। पर कोई कह दियो कि भगवान रा परम भक्त संत नामदेव जी ने तुला दान दियो, तो माना आपने के वास्तव में आप देने वाला हो। क्यों सारा आएगा नामदेव नहीं आयो, तो कोई रिसाते भेजियो कि भाई नामदेव ने बुलाओ। वो भाई जाहिर कहे कि आज सेठ जी तुला दान रो आयोजन रखियो है, नामदेव जी आप भी चलो। नामदेव जी बोले मारे कोई धन री जरूरत नहीं, मारे कोई जरूरत है नहीं, जितनी आवश्यकता है भी आवश्यकता अधिक मैंने भगवान दियो है। ये 8वीं भक्ति रो भी अठे आ रहे हो। 8वीं जथा लाभ संतोषा, संतोषी दादू टूका सहज का संतोषी जन खाई, मरतक भोजन गुरुमुखी काहे को जीवन जाई। नामदेव जी बोले जितनी मारे आवश्यकता ही भी आवश्यकता अधिक भगवान मन दियो है। कबीर साहब कियो ना कि संत रे पास में क्यों धन रिया करे।
कबीर वो धन संचेर जो आगे को होई, और गांठ बांध ले जाओ तार में देखा सुनिया ना कोई। कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जारे राम नाम धन हो। धनी तो वह है जिरे पास में नावरी पूंजी है। इस संसार में असली धनी कौन है? जिरे पास में भगवान नामरी पूंजी है, जिरे पास में संतोषरी पूंजी है, जिरे पास में सच्चाई पूंजी है, वो इस संसार में सबसे बड़ो धनी है सजनी। बाकी तो निर्धन है, बाकी तो भारी कंगाल है ये दुनिया में। जिरे पास में संतोष नहीं है। आज दुनिया में देखा ना, लोगों के पास में संतोष नहीं है। एक पेट भरने वास्ते, एक ओदर भरने वास्ते आदमी कितनी नीची हरकत कर ले धंधरे वास्ते। हरि रामदास जी महाराज की एकण ओदर भरण के काजा और कोटि कर्म नर करत है अकाजा। एक पेट भरने वास्ते, एक धंधरी भूख में मानव नीति अनीति ने नहीं देखे। कहीं स्थिति वे लोग सजनों बताओ। भक्त रे दिल में सदा संतोष, जो मिलियो है वो पाली और मस्त, जो मिलियो है सहज में बिने पाली और अपनो भगवान दी भक्ति करे, अपनो गुजारो करे। अठे कबीर साहब लिखे, मैं करोड़पतिया ने भी गरीब देखा हूं, निर्धन देखा हूं। एक अमेरिका रो धनी व्यक्ति हो, जिरे पास में 200 अरबरी संपत्ति, 200 अरबरी संपत्ति, पर जब इंटरव्यू लियो गयो, अंतिम सांसा वो गिन रहो हो, कोई आदमी जो पत्रकार हो, जो इंटरव्यू लेने वाला हो, वो क्यों भाई थारे पास में 200 अरबरी संपत्ति है, आज तो दुनिया में तीसरे नंबर माते, तीसरे नंबर थारो आवे, बीरू ऊपर 2 और। अब तो थारे जीवन में सारी भाई थारे तो और कोई काम ना इच्छा नहीं रही। अब तो क्या मरती टाइम कोई इच्छा है? तू तो भाई संपूर्णता जीवन में पूर्णता प्राप्त कर मर रही हो। वो बोले नहीं नहीं, एक चीज मन में रहेगी, बाकी तो सब ठीक है। कहीं 300 अरब संपत्ति इकट्ठी करने रहो, मारो इच्छा ही एक नंबर जाने रही मारी भावना। अब बिरजी तो भूखो और बिरजी तो गरीब, और कौन भाई बताओ आप? मेरी निर्धनता, मेरी गरीबी कोई मैट सके है? और भगत तो जठे मिले जो मिले, सहज भाव से प्रसन्न रहे सजनों। इस वास्ते धीरज रो लक्षण भगत में जरूरी है। गायो है कबीर साहब, वे गया जब नामदेव जी के पास में, तो नामदेव जी कह रहे भाई भटकने वालों नहीं और मारे कोई धंधरी जरूरत नहीं, धीरज गायो है। धीरज क्यों नहीं धरे रे मनवा, धीरज क्यों नहीं धरे रे, धीरज क्यों नहीं धरे रे मनवा, धीरज क्यों नहीं धरे रे। हाँ शुभ अशुभ तो कर्म पुरबला, शुभ अशुभ तो कर्म पुरबला, हो रति नहीं घटे भदेरे, रति नहीं घटे भदेरे मनवा, धीरज क्यों नहीं धरे रे। गर्भवास में रक्षा
पशु पक्षी और कीट पतंगा, पशु पक्षी और कीट पतंगा, अरे वो सबरी सुधी करे रे, सबरी सुधी करे रे, मनवा धीरज क्यों नहीं धरे रे। हाँ शुभ अशुभ तो परम पुरबला, शुभ अशुभ तो रतिनी घटे बधेरे, मनवा धीरज क्यों नहीं धरे रे। मात पिता और कुटुंब कबीलों मोरे जाल झरे रे। गाइए मात पिता और कुटुंब कबीलों मोरे जाल झरे रे। हाँ समझ देख मन कोई नहीं अपना, समझ देख मन कोई नहीं अपना, अरे धोखा में कहीं पड़े रे, धोखा में कहीं पड़े रे, मनवा धीरज क्यों नहीं धरे रे। हाँ शुभ अशुभ तो कर्म पुरबला, शुभ अशुभ तो रतिनी घटे बधेरे, मनवा धीरज क्यों नहीं धरे रे। बिरद साहेब रो भटकत कहीं फिरे रे। गाइए तू तो अंसा बिरद साहेब रो भटकत कहीं फिरे रे। हाँ सतगुरु छोड़े और ने त्यावे, सतगुरु छोड़े और ने कर्ज नहीं सरे रे, कर्ज नहीं सरे रे, मनवा धीरज क्यों नहीं धरे रे। हाँ शुभ अशुभ तो कर्म पुरबला, शुभ अशुभ तो रतिनी घटे बधेरे, मनवा धीरज क्यों नहीं धरे रे। संतर शरणे जाओ मेरा अंसा, कोटि विघ्न टले रे। संतर शरणे जाओ मेरा अंसा, कोटि विघ्न टले रे। केत कबीर सुनो भाई संतों, केत कबीर सुनो भाई, से जन जीवती रे, जीवती रे रे, मनवा धीरज क्यों नहीं धरे रे। हाँ शुभ अशुभ तो कर्म पुरबला, शुभ अशुभ तो रतिनी घटे बधेरे, मनवा धीरज क्यों नहीं धरे रे। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। यही तो महात्मा उपदेश दे रिया कि मनड़ा धीरज क्यों नहीं धरे रे, धैर्य क्यों नहीं धारण करे, धीरज। देखो सजनों, साहिब लिखे शुभ अशुभ तो कर्म पुरबला और रति नहीं घटे बढ़ेरे। जो आपने मिलनो है, जो आपने भाग्य में लिखो है, वो आपने मिल ही रही।
समझ गया आप? और जो भाग्य में नहीं लिखियो है वो 1000 यत्न कर ले वो तो भी मिले को नहीं। और यदि आप यदि और कोई अनलीगल तरीके से कर भी ले वो तो वही कहीं वो रेवे नहीं। समझ गया ना आप? इस वास्ते जब भाग्य में संत तो लिख दियो कि तू कुछ और विचार करे न तेरो विचार दरियो ही रहेगो, कोटि उपाय करे धन के हित भाग लिखियो उतनो ही मिलेगो। थारे भाग में लिखियो भी तो मिल जाए। इस वास्ते हमेशा ये देखो आप कि अपन जो कोई कार्य करा अपन अपनी जीविका गुजारना तो जो कार्य करा वो कार्य एकदम से शुद्ध वेणो, सच्चाई रे साथ जे आप करो, ईमानदारी रे साथ करो, आप रे भाग में लिखोड़ो कोई टालनी नहीं है दुनिया में। जब अच्छी तरीके हूं के भाई जब सीधी उंगलियों घी निकल रही हो है तो उंगली ने टेढ़ी करनी क्यों? और आप प्रयास भी कर ले, वो आप प्रयास भी करा तो भी मिले नहीं भाई। गर्भवास में रक्षा कीनी बाहर कहीं बिसरे, पशु पक्षी और कीट पतंगा वो सबरी शुद्धि करे। मारे गर्भ में कुछ करता कहीं भाई बताओ आप? कोई कारोबार हो अपने, कोई व्यापार हो, कहीं करता बुढ़े कुछ होती नहीं है, उन्दे मुंह लटकी उड़ा भगवान बुढ़े भी अपनी रक्षा करी। अरे पशु पक्षी ने आप देखो, अरे कितो कुछ भगवान करियो है। कई एड़ा पक्षी है अंदर नावरो पक्षी है ना जी को आकाश में ही रिया करे, भगवान भी पूर्ति करी है। अजगर तो इतो जो भारी है कि वो इधर उधर भी डोल नहीं सके है, बहुत बड़ो वह है, भी वास्ते ही भगवान व्यवस्था करी। बताओ कि आप प्रकृति में कोई एड़े जीव ने देखो हो जो को भूखा मर तो मर गो, सबरी व्यवस्था करी। अब गाय बोल नहीं सके है पर फिर भी अपने निमित्तों अपा गाय री सेवा वेरी है। अरे जब सबरी हो रही है तो अपा थोड़ी भूखे मारा। वास्ते ही मानव धैर्य लालच नहीं, धैर्य रे साथ में तू भगवान की भक्ति कर, अपना कर्म कर, सारी व्यवस्था हो जाए। मात पिता और कुटुंब कबीलो मोहरे जाल जरे, समझ देख मन अठे कोई नहीं अपना, तू धोखा में कहीं पड़े। तू तो हंसा बिल्द साइबरो भटकत कहीं फिरे, सदगुरु छोड़ और ने ध्यावे तो कार्य नहीं सरे। संतारी सरणे जाओ मेरा हंसा कोटिक विघ्न टले, कहत कबीर सुनो भाई संतो सहजाई जीव तिरे। हे जीव संत सदगुरु री शरण जा, भक्ति ज्ञान अर्जित कर, फिर ये भूख मिट ही जाए सते। ऐसो धैर्य नामदेव जी जीवनो। नामदेव जी बोले कि कोई तुला दान और कुण देने वालों है। अरे शेठ जी है ये तो मोटो बोलर देने वालों, वो देने वालों स्वतः ही दे दे, मैंने कटे जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी जोर जबरदस्ती खूब लोग आएगा तो नामदेव जी की ओर इरे अहंकार जो है, इरे देने रो अभिमान है, इन्हें मेटनो भी जरूरी है। तो नामदेव जी गया उठे और सेठ बड़े सिंहासन माते बैठा हुआ है, लेने वाला आ रिया है, भाई जीता रे जीती जरूरत वे भी तो ले जाओ। और अहंकार भी में कूट कूट भरियो, पूछो मत आपके मैं देऊं मैं देऊं मैं देऊं। देखो अहंकार बड़ो सूक्ष्म में, कोई चीज रो जावे और आते ही करा कराया सब गया रे एक आयो अहंकार, करोड़ पाप लागू हुआ रे एक अहम की लार। सब ने दे रिया तो नामदेव जी ने क्यों, आप भी मांग लो कुछ कहीं जोइए, आप जितनी आवश्यकता है बीती मांग लो और इधर बैठ जाओ, आप रे बराबर वो चीज दी जाए। आपने बहुत धनी हो, नामदेव जी रे पास में और तो कुछ हो नहीं। नामदेव जी रे पास में एक तुलसी रो पत्तो हो, तुलसी रे पत्ता माते रा लिख दियो, रा कहीं लिखियो रा, और तुलसी रो पत्तो एक तराजू में इरे बराबर मने इच्छा वे जीव दे दो, इरे बराबर जीव इच्छा वे जीव आप दे सको। वो सेठ बोले रे नामदेव तने मांगनो ही नहीं आवे रे, इतनी छूट दे दी तो तू तने मांगनो नहीं आवे।
नामदेव जी बोले कि भाई मारे आवश्यकता ही नहीं, अरे इतनी आवश्यकता ही तो तू दे दे। ये तो वही बात होगी जैसे भगवान बलि री परीक्षा लेने वास्ते आया है और क्यों भाई 3 पाउंडे जमीन दे दे और मारे पैर सोना पर इतो इथा में कहीं, अरे तू तो दे दे सेठ। संतोरी वाणी रो प्रमाण है, सेठ एक ताकड़ी में तुबु रा नाम तुलसी पात माते लिखोड़ो, नामे तुलसी पात में लिखियो राम निरंकार, ताके सरवर नहीं तुलियो। मेरे बराबर कुछ नहीं चलियो धन धान। एक चेले में वो रा नाम, एक तरफ में सेठ जी रो खजानो आनो शुरू हुयो। पर वो ताकड़ी रो जो चेड़ो हो वो वजनदार ही रहो भाई। सेठ हैरान बेगो, सेठ रो खजानो खाली हो रियो। सेठ कह रहे संकल्प तो कर लियो, पर संकल्प पूरो नहीं वे जन पुण्य क्षीण में जाए। क्योंकि सेठ संकल्प करियो जिरे जितनी जरूरत वे बिना वो तो दे, संकल्प कर लियो। देखो अठे ही भूल वे मानव री, कदे भी जीवन में कोई संकल्प नहीं करो कि मैं इतो दे इतो परमार्थ करूं, ये संकल्प भी ठीक नहीं। क्योंकि संकल्प पूरो नहीं हुए तो उल्टो पाप लाग जाया करे आदमी ने। कोई कहने मैं इतो इतो कर दूं, अब कैठा पड़े अगलो जीवन ऋतु कल समझो भरोसो नहीं। संकल्प नहीं करनो, प्रयास करनो मानव ने। ठीक है, यदि भगवान की कृपा हुई तो मैं प्रयास करूं दे दूं, क्योंकि जीवरी इतनी सामर्थ्य नहीं और जीवन रो भरोसा नहीं। सेठ जी ने बड़ी गिलानी होने लगी, अब कहीं करा। सेठ थक हार गो और पंडित लोग ने पूछियो अब कहीं करा। पंडित लोग क्यों भाई वो तो मारे समझ रे बारे बात ही नामदेव बता सके। नामदेव जी क्यों सेठ जी ने ये सब थारो जितो भी ये धन दौलत है एक तरफ रख दो, बस एक पत्ते माथे में लिख दो बराबर हो जाए। चलो रा और मैं किशनदास जी महाराज के पायण तिरिया पात ज्यूं पात किया गिरमेर, नाम एक ही किशनदास जन की इच्छा फेर। अरे जब सीतारी खोज में गया हा, जब तो ये राम जी रो नाम है जी को अड़को वेगो, बुठे तो पर्वत भी अड़कावेगा। और नामदेव जी रे काम पड़ियो जब वो पत्तो भी भजनदार वेगो। तो नाम में इतनी शक्ति है, नाम एक ही किशनदास और जन की इच्छा फेर। एक तरफ तो पूर्व सेठ रो खजानो और एक तरफ वो रामदेव जी नामदेव जी रो नाम रा। चरणा में गिर पड़ियो और भी सेठ रो अहंकार जो चूर चूर बेगो। भी समय नामदेव जी कहे अरे सेठ तो कितने अभिमान रे साथ दान दे रही हो, कितो अहंकार रे साथ दान दे रही हो। ये इतने अहंकार रे साथ में देना लेना ने सारी चीजा ने छोड़। सेठ के महाराज उपदेश दो, उपदेश है कि एक नाम लो। इस संकल्प के साथ में क्यों क्यों जो पुण्य है ये भी थारे बंधन रो कारण बन जाए। सांकल बंदियो सिंह पछतावे, कहो अब कौन छुड़ावे। पाप पुण्य लोह कंचन बेड़ीर, पांव पड़िया दुख पावे। पाप तो लोरी बेड़ी है और पुण्य सोनेरी बेड़ी है। अब भाई जी को आदमी जेल में हर जीरा दोनों हाथ बंदी उड़ा है, चाहे होनारी बेड़ियों बांधो और चाहे हांकड़ू बांधो बंदी उड़ो तो है ना। तो देखो पुण्य और पुण्य भी एक समझ, निष्काम भाव जो पुण्य करे है वो मुक्ति में सहायक बने हैं, और सिकाम भाव सो कोई पुण्य जो बंधन रो कारण बन जावे। जद लिखे हेम को सुमेर दान, रत्न अनेक दान, गज दान, अन्न दान, भूमि को भूमि दान कर ही, मोतियन को तुल्ला दान, मकर को प्रयाग दान, ग्रहण में काशी दान, चित्त शुद्ध कर ही, सहज दान, कन्या दान, कुरुक्षेत्र गौ दान। इत्ते में पाप नेक न हर ही। इतो पुण्य कर देवे फिर भी पाप रत्ती भर कम नहीं हुए। देखो पुण्य करना सु पाप खत्म नहीं हुआ करे। आप पाप करो वो भी आप रो जमा भी जाएगी, पुण्य करो वो भी आप रो जमा भी जाएगी।
और समय आया पाप रो भी भुगतान करनो पड़ी और समय आया पुण्य रो भी भुगतान करनो पड़ी। इर वास्ते दरियाव महाराज लिखियो मल जो सेती मल को धोवे सोमल कैसे छूटे, प्रेम को पानी नाम रो साबुन और दोई मिल तांते टूटे, अरे नाव बिन भरम कर्म नहीं छूटे। आप पाप करोला एक दिन भुगतनो पड़ी, आप पुण्य करोला एक दिन सुख मिल जाए पर वो बीत जाए। पाप पुण्य सु तो बहुत ज्यादा ऊपर ये राम जी रो नाम बतायो, श्रेष्ठतम साधन नाम ने बतायो। और नाम देव जी सेठ ने नाम दान करियो है सेठ ये सब छोड़ दे और तू तो नाम रो सुमरण कर। और नाम रो सुमरण करी और जैसे जैसे तुम नाम में आगे बढ़ तो जाए फिर तन पतो चालिक देनो कैसे है। फिर तो ये धन नहीं, फिर तो तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा ये दादू का ज्ञान। आदमी देते समय कितो अभिमान करे है बताओ आप। देवो तो मैं देव तो हूं पर नाम बोलानो है, मैं देव तो हूं पर नाम लिखानो है, मैं देव तो हूं पर ओ करनो है और देनो थोड़ी है। और तो थारो एक एम अभिमान री पूर्ति करनी है, देनो नहीं है। कयो है वैष्णव जन तो तेने के ये पीड़ पराई जाने रे, पर दुख में उपकार करे तो मन में अभिमान नहीं आने रे। वो भक्त है जो परमार्थ भी करे पर मन में तनिक अभिमान नहीं है। देने वाला और है देता दिन और रैन, लोग भरम मैरो करे ताते नीचा नैन। सजनो ई बांती शू भक्तरो भक्त दया करे और भक्त के विशेष जो साधन है वो नाम रो है। और नाम नहीं लियो बाकी कुछ भी करियो तो एक दिन सब निरर्थक हो जाए सजनों। इस वास्ते दादू दयाल महाराज लिखियो है नाम सुमरण सबसे श्रेष्ठतम साधन दादू नी का नाम है। और 3 लोक तत्सार रात दिवस रटबो करो रे मन यही विचार। एक वृद्ध एक बूढ़ो आदमी दयाल महाराज के पास में आयो और वो बोले महाराज कल्याण रो कोई सुगम मार्ग बताओ, कल्याण रो कोई सरल मार्ग बताओ। तो दयाल महाराज लिखे भाई राम राम करो रात दिन। कहीं बोले राम राम करो रात दिन, ये उपदेश दियो। अब थाने लंबी चौड़ी बात कहीं केवा क्योंकि जिंदगी रा तो बहुत कम दिन बाकी रहा है और अब बाकी साधन काम कहीं आए। भाई यही तो बात है, जैसे कई बार उदाहरण दिया करे इनके भाई जंगल में आग लागी, जंगल में 3 मित्र रहता है, एक तो हेवड़ो एक शालको और एक सरफ। जंगल में अग्नि बहुत तेजी बढ़ रही है तो तीनों मित्र आपस में सलाह करे अग्नि बहुत तेज बढ़ रही है और अब कहीं करा आप। तो वो सेवड़ो के भाई मार्कने तो 10 कला है, मैं तो 10 कला में कोई कला काम में ले तो बच जाऊं। ठीक है सर्फ के वे मार्कने तो 6 कला है, ठीक है वो मैं 6 कला में बच जाऊं। मैं दोनों पूछो शाल का थारकन कितनी कला है, क्यों कला आड़ा कहीं कोनी अग्नि नेड़ी आएगी थे था की कला काम में लेता रही जो मैं तो दौड़ूंगा बैठो। वो तो आपरे कोई परवाह करी नहीं और बिन परवाह करिए वो तो कोई मार्ग देखिया और कोई की नहीं देखिया, वो तो उबे रस्ते ही नाट दो कि भाई थे ताकि कला काम में लेता रही जो माड़ी कला तुम्हें आतो आती आ काम में ले लू नाट गो। वाह भाई दौड़ गो तो बच गो। गांव में उधर प्रवेश वेगुर 2-4 दिन में अग्नि शांत रहेगी। अग्नि शांत भी वो क्यों रे अपने मित्रों तो मिलन चला बेरा कहीं हम चाह रहे आगे आवे तो बहुत वीरान जंगल लो सब वनस्पति नष्ट वेगी, सरप भी मरियो पड़ियो हो, सेवड़ो भी मरियो पड़ियो हो। भी समय वो श्लोक बोले
के 16 कला सेंस कलानी तो सांकल बन गई, 10 कलानी बन गई दड़ी। आची मारी एक बुद्धि के भाई उबे बाले पड़ी, माली एक बुद्धि काम आएगी और बाकी कला सारी ये दरी रहेगी। ये ध्यान देने योग्य बात, ये सार गर्भित दृष्टांत है। अग्नि लागी है, कह रही अग्नि, काल रूपी अग्नि, मृत्यु रूपी अग्नि, ये जीवन रूपी, ये जीवन जा रहे हो है काल रे मुख में। अब और साधन अपना इतनी समय नहीं अपने पास, समय कटा है सजनों, बताओ एक पल भी बरसो नहीं। अब तो एक ही उपाय है, बस वो उपाय है नाम स्मरण, जो गुरु महाराज नाम दियो बिन जपता रहो, भी नाम रो विधिवत स्मरण करता रहो, ये एकमात्र उपाय है। काल रूपी अग्नि बचने दो, बाकी कोई उपाय काम नहीं आवेला। सजनों नाम बिना दुख भारी, इर वास्ते दरिया साहिब अपनी वाणी में लिखियो है, पंडित ज्ञानी बोत मिले, वेद ज्ञान परवीण रे। पंडित ज्ञानी बोत मिले, वेद ज्ञान परवीण रे। दरियाए सा नहीं मिला, राम नाम लवलीन रे। दरियाए सा नहीं मिला, राम नाम लवलीन रे। बोलो राम जी महाराज की। पंडित ज्ञानी बहुत मिले, दरिया महाराज कहे कि बहुत पंडित मिलिया, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी मिलिया, जो अनेक भाषा वाला जानकार विद्वान। क्योंकि दरिया साहब तो स्वयं हिंदी फारसी और संस्कृत मान जाता है, देखिए ऐसे तो बहुत मिलिया, पर दरिया ऐसा नहीं मिला रे कोई राम नाम लवलीन। ऐसे बिरला मिलिया कि जो केवल नाव में रत जाने और कोई दुनियादारी की परवाह नहीं, बेफिक्र वेर भक्ति करने वाला बिरला मिलिया। और लिखे वक्ता श्रोता बोत मिले, करते खेचा ताण रे। दरियाए सा नहीं मिला, सन्मुख जेले बाण रे। बोलो राम जी महाराज की। और भी लिख दियो वक्ता श्रोता मत, अपने मत कह दियो दरिया महाराज। बहुत तो वक्ता मिलिया श्रोता मिलिया, करते खेचा ताण। कितनी खेचा ताणी है बताओ आप, कि मारे इतना लोग आएगा, मारे इतना लोग आना गोजर कट जाओ तैर खई। ये खेचा ताणी तो है, विद्युत तारी खेचा ताणी। मैं अच्छा बोलूं, मैं मारे पास में ज्यादा भीड़ इकट्ठी होनी चाहिए। जितनी खेचा ताणी वक्ता लोगों में है, बहुत वक्ता लोगों में बड़ी बारी जो खेचा ताणी मची है। बताओ आप, हजारों डिबेट आवे हमेशा, ओके मारो ज्ञान बढ़ो, मुस्लिम के मारो ज्ञान बढ़ो, बड़ा बड़ा मेरा वक्ता ये खेचा ताणी करे है। पर दरिया महाराज लिखे, दरिया ऐसा नहीं मिला, सन्मुख जेले बाण। और लिखे कहा कोई वन वन फिरे, कहाँ लिया कोई फौज रे। का कोई वन वन फिरे, कहाँ लिया कोई फौज रे। जन दरिया निज नाम बिना, दिन 10 मनरी मौज रे। बोलो राम जी महाराज की। कहा कोई वन वन फिरे, कोई दरिया महाराज लिखे कई जंगल में भटकते संत महात्मा ने भी देखा, कई लिया फौज, कई रे साथ मैंने कुछ शिष्य मंडली वे संतों ने भी देखा। पर दन दरिया निज नाव बिना, दिन 10 मन की मौज। भक्ति बिना वन में घूमने वालों भी अपने अहंकार ने तृप्त कर रही हो कि मैं संसारों एक तरफ बैठा हूं। और बिन भक्ति और बिन साधन
साथ में लिया घूमे हैं भक्तों की मंडली ने, तो वो भी ये सोचे कि भाई हमारे पास में खूब लंबो चौड़ो पाउर है। दरियाल जी महाराज नाम नहीं श्रेष्ठ साधन बतायो, जैसे नामदेव जी भी सेठ ने किया, ये सब छोड़ दे, ये सब बंधन रो कारण है। मुक्ति रो तो एक ही उपाय है, मुक्ति रो एक उपाय है, वो है नाम सुमरण। महाराज लिखियो संत दास जी के, संत दास संसार में हुनर करो अनेक, जब लागे तब उगड़े ताला पूंची एक। तालो दियोड़ो है, अब तालो खोलने वास्ते भी ताले री चाबी काम आई, और भी कंपनी री भी ताले री चाबी लगाते ही खुल जाए, और कोई दूसरी चाबी ला तो चाहे कितनी फेरो भी चाबी ने वो तालो नहीं खुले है। मुक्ति रे, मुक्ति और मोक्ष रे दरवाजो जदी खुले रो, मुक्ति रोक जब नाम रूपी पूंजी जी रे पास में रहेला, कि तो श्रेष्ठतम साधन है भाई, सोचो तो सही। बाकी साधनों में कुछ उपाय करना पड़े है, ये तो निरुपाय साधन है, करता रहो, निश्चित एक दिन वो मुकाम, एक दिन वो मंजिल मिल ही जाएगी। तो दादू दयाल महाराज लिखे नाम बिना दुख भारी, ये सब चीजानु खंडन करते हुए महाराज सा नाम नहीं विशेष बता दियो। कोई योग ध्यान गह रही है, कई कुल के मार्ग बइये, कई सकल देवता ध्यावे, कोई रिद्धि सिद्धि ने मनावे, कोई और कोई री पूजा कर रही हो, कोई रिद्धि सिद्धि रे वास्ते प्रयत्न कर रही हो है, कोई वेद पुराणा में माता और कोई माया रे संगराता, कई देश दिशांतर डोले, कई ज्ञानी बनकर बोले, कई काया कसे अपारा, कई मरे खड़करी धारा, जिन गणी जीवन री आसार वे करे गुफा में वासा। आदि अंत मध्य जागे, आदि अंत और मध्य, पहला आज और आगे तीनों काला में ही जो जागा है वे जाग और नाम स्मरण में लागा। आदि अंत मत जागे सो राम नाम ड्यू लागे, दादू यही विचारा हरि से लागा है प्राण हमारा। नाव बिना दुख भारी और साधन कौन बिचारी, ये श्रेष्ठतम साधन। नामदेव जी भी नाम री कुछ महिमा ऐसे जानी हुई। अब एक दिन कहीं यो सजनों आगे रो आप प्रसंग ला के नामदेव जी, गोरा कुमार, मुक्ताबाई, सोपान देव, निर्वृत देव, ये भी समयरी भी कालरी मंडली ही, समझ गा ना। एक काल आया करे, एक समय आया करे जिस समय खूब एक क्षेत्र में एक श्रेणी रा खूब संत प्रकट हुआ करे, एक समय आवे। पापियां रो भी समय आया करे, पुण्य आत्मा रो भी एक समय आया करे। जैसे देखो गुलाबदास जी महाराज, भोला राम जी महाराज, छोगा राम जी महाराज और गंगादास जी महाराज इत्यादि एक काल में संत हुआ। आप दरियाल जी महाराज, रामचरण जी महाराज, हरिराम दास जी महाराज, किशन दास जी, रामदास जी, शुक्राम जी इत्यादि एक काल में संत हुआ। तो पुराने टाइम में जिका अपराधी तत्वेरा लोग या जैसे हिटलर हुआ, हिटलर के साथ में हिटलर जैसा कई आज का दुनिया ने तबाह करी, ये भी एक काल में भी आ, एक काल खंड ऐसा आया करे जिसमें संत, एक काल खंड भक्ति रो हो, जिसमें नामदेव जी, गोरा कुमार, मुक्ताबाई, सोपान देव, निर्वृत देव, रांका बांका, ये कुछ संतों री, ये सब महाराष्ट्र में भी है। ये महाराष्ट्र एक ही क्षेत्र है, इतने बड़े बड़े संत एक ही मंडली सबरी, और ये संत मिलता है, नाम री चर्चा करता है, सत्संग करता है। एक दिन नामदेव जी रे गांव पंडरपुर में ही ऐसी सत्संगी, जिनमें गांव रे बाहर ये सब संत इकट्ठा वियोड़ा हार ज्ञान चर्चा कर यार, भक्तों की मंडली भी बैठी, और ये भाव भक्ति रे साथ में नाम रूपी अमृत रूप पान करता है, सत्संग री चर्चा करता है। इतने में एक ऐडी घटना घटी, नामदेव जी री जो झोंपड़ी थी, नामदेव जी री जो छान ही भी में कोई कारणवश अग्नि लाग गई, आग लाग गई। आग लागी तो नामदेव जी अरे उधर आड़ोस पड़ोस कोई
एक छोटो बच्चो या बच्ची ने भेजिया कि जाओ आड़ोसी पाड़ोसी इकट्ठा वेगा लाई बुझाने लगा। आड़ोसी पाड़ोसी की जल्दी जाओ नामदेव ने बुलाओ। नामदेव री एक छानड़ी है भी में कुछ सामान है भी में अग्नि लागी। वो सत्संग में आए बोले अरे नामदेव जी सत्संग मुंह टेकते पाए के क्यों विक्षेप करे भाई, ज्ञान चर्चा कर रही है, नाम की चर्चा हो रही है। अरे ज्ञान चर्चा हो रही है पर अग्नि लागी है झोंपड़ी में। नामदेव जी बोले कि बच्चियों कुछ है बुझे पीछे है कि कासो समान बच्चियों है बिने भी नेक दे जाए, विक्षेप मत कर। वो बच्चों दौड़ो जाए आड़ोसी पड़ोसी कह दियो कि भाई नामदेव जी ता बात बोली। पड़ोसी क्यों रे ओ कहीं आदमी अपा तो ही रे अठे अग्नि लागी रे अपा ने तो ये बीच ज्यादा चिंता भी है रो सत्संग में आयो ही नहीं अठे इन्हें चिंता नहीं है अपा क्यों होच करा भाई, चलो अपा भी चले जाओ। वाह भाई अग्नि में सारी चीजें जल रखेगी। नामदेव जी सत्संग पूर्ण वीर आया तो देखे वो कुछ नहीं राख पड़ी है क्यों। नामदेव जी कहे तो कोई बात नहीं भाई, जो भगवान री रजा भगवान री मर्जी, भगवान री रजा ने समझने वाला बिरला लोग भी करे। जाई विधि राखे राम तही विध रही है। ये एक भक्ति री बहुत बड़ी ऊंची स्थिति। जो भगवान करे वो ठीक ही करे, जो राम जी करे वो ठीक ही करे। पहुंचवान संतरी ये बात है। अगर आम आदमी तो इस स्थिति में पहुंचना बड़ो मुश्किल है, पर दादू महाराज री बाणी मायो रजा का अंग। जो भगवान करे वो ठीक ही करे, भगवान कुछ गलत नहीं करे। भी चीज ने स्वीकार, कोई भगवान शिकायत नहीं, कोई आनाकानी नहीं। आप कहीं करा नुकसान वेजत तो शिकायत किन करा कि गलत काम वेगो तो भाई राम जी री मर्जी ही कहीं कहवा क्यों राम जी गलत काम करायो। कुछ नुकसान ही हो आनी वेगी है भाई राम जी री मर्जी है। और छोको काम वेजत बस धनी बन जावा साहब मैं बहुत मेहनत करी ध्यान रखियो जनो काम पूरा भी होके। अच्छे काम रा मालिक तो अपन खुद बना हाँ और बुरे काम रो ओढ़ बकिंदा हाँ। राम जी कर दियो साहब मैं कहीं करा। यही नामदेव जी के ठीक भाई, जो भगवान करियो ठीक। वाह वो सारी चीजा भूल और नामदेव जी सोईगा। प्रभात्री समय नामदेव जी घर जो भी हाकी रे भाई कुछ नामदेव बैठो कहने वापिस चौपड़ी बना। नामदेव जी जो ले अस्त्र शस्त्र पाती गया जंगल में और जाहिर वो कैनडा रे या एड़ो आखड़ा रे जाहिर बीरी मारी और भी समय भी आखड़ी में दूध निकले। अरे नामदेव जी जोरों चिल्लाया इरे दर्द वे तो वेला सम्मोही देखो इरे दर्द वे तो वेला इरे कितो दर्द यो है। नामदेव जी अपने पैरों माथे कुल्हाड़ी मारी कि नहीं नामदेव ये तू अपराध करियो। इरे वास्ते देखो हरी डाली जो है ना ये भी तोड़ने रो संत मना करी। इतनी देखो तो रह नहीं सके पर जो बात है वो तो कहनी रामचंद्र जी महाराज लिखियो अरे पत्ते ने भी तोड़ना अपराध। अपराध में इतनी चीज आवे वो भी एक तरह रो अपराध। नामदेव जी अपने पैरों माथे कुल्हाड़ी मारी खून आबा लागू पट्टी बांधी खुदरे पट्टी बांधन किर बांधी आकड़े रे तो वापिस आया। नामदेव जी की मारत बोले हेजीव रे जाओ पण एड़ा काम तो मारो नहीं वे। देखो आप मेरी नामदेव जी की केड़ी दृष्टि ही भाई। पर सोगा दूसरे दिन बारिश का दिन हा बारिश आने वाली ही। नामदेव जी आराम करियो भजन करते करते बारिश आई ही। बारिश आई जाना भगवान कहे क्योंकि भगवान ने भक्ति चिंता रिया करे। भगवान बोले श्री चाला आपा कठे कि अपनो भक्त जो नामदेव है वो आज भीग रहे है बारिश में और बीरे ओठारे वास्ते कुछ नहीं बनियोड़ो है।
भगवान पधारिया कैरो रूप धारण करन पधारिया भाई बैठिया रो रूप धारण कर जिका छान बनाया करे ना मैंने बैठिया किया करे उधर महाराष्ट्र में बैठिया वो छान बनाने वाले बैठे रो रूप धारण कर भगवान आया नामदेव जी ने जगह कि नामदेव चल आप ये छान बनावा नामदेव जी बोले मारे तो जरूरत है को नहीं और बनानी है तो वो था ना देऊं को नहीं भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी साथ में नामदेव जी रे छपरो छुआयो है आज भी ऐसी वाणी सुना हाँ गायो है अरे भलो मानव तन पायो नेम जीरो घर नारायण छायो अरे वन का आक काटण में चालियो उल्टो पांव कटायो वन का आक काटण ने चालियो उल्टो पांव कटायो अरे फाड़ उपनरी पाटो बांध्यो फाड़ उपनरी पाटो दिल में दर्दन मायो दिल में दर्दन मायो नेम जीरो घर नारायण छायो अरे थे भलो मानव तन पायो नेम जीरो घर नारायण छायो अरे नेमो सुतो सुख नींद में सुतन सपनो आयो अरे नेमो सुतो सुखरी नींद में सुतन सपनो आयो अरे खोल नेण झोपड़िया निरखी खोल नेण झोपड़िया अरे जारे दिल में हर सन मायो दिल में हर सन मायो रे नेम जीरो घर नारायण छायो अरे थे भलो मानव तन पायो नेम जीरो घर नारायण छायो अरे सोनेरा किरण रूपारा बंदड़ा जुगत से जाए जुड़ायो अरे सोनारी किरण रूपारा बंदड़ा जुगत से जाए जुड़ायो हाँ ऐसो भवन बनायो भूमिधर ऐसो भवन बनायो संतारे मन भायो संतारे मन भायो नेम जीरो घर नारायण छायो अरे थे भलो मानव तन पायो नेम जीरो घर नारायण छायो पो फाटी पगड़ो गयो रे जग देखण ने आयो आप
फाटी पगड़ो भयो रे जग देखण ने आयो। अरे बादशाह ने यूं फरमायो बादशाह ने लंका लूट कर लायो, लंका लूट कर लायो नेम जीरो घर नारायण छायो। अरे वो और अनोखी लायो नेम जीरो घर नारायण छायो। ये एक पड़ोसी पूछण लाग्यो ऐसो हरिगुण छायो। हाँ एक पड़ोसी पूछण लागो ऐसो हरिगुण छायो। अरे सुन सुनिए मारी बेन पड़ोसन, सुन सुनिए मारी आप निरंजन आयो, आप निरंजन आयो नेम जीरो घर नारायण छायो। अरे बल मानव तन पायो नेम जीरो घर नारायण छायो। अरे और तो छिपा बहुत बसत है नाम देवड़ो नाम केवायो। अरे और तो छिपा बहुत बसत है नाम देवड़ो नाम केवायो। हाँ केत कबीर सुनो भाई संतों केत कबीर वो तो भक्ति बढ़ावण आयो, भक्ति बढ़ावण आयो नेम जीरो घर नारायण छायो। ये तो भलो मानो तन पायो नेम जीरो घर नारायण छायो। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। वाह वाह नेम जीरो घर नारायण छायो। परमात्मा ऐसी जो सुंदर नामदेव जी रहने वास्ते बैठे आरो रूप धारण कर और ऐसी जो सुंदर झोंपड़ी बनाई कि नेमो सूतो सुखरी नींद में सूता ने सपनो आयो। खोल नैन झोंपड़िया निरखी तो दिल में हर्ष नहीं मायो। एडी सुंदर झोंपड़ी। अरे नगरीरा लोग आया और देखे, अरे नगरीरा लोग के ये नेमजीरी झोंपड़ी तो ऐसे लग रही है जैसे कोई लंका लूट ले रहा है। तो कहे भाई नेम जी एड़ा बैठे तो कठू लायो है, एड़ा छपरे छुआने वाला तो कठू लायो है, एड़ा मारे अजाई गए। तो नेम जी के भाई एड़ा था गई अजाई कैसे आई कि पहला जी का घर है मैंने लाई लगानी पड़े। अब फेलोड़ा घर कौन लाई लगावे भाई, कोई हिम्मत वे जी का ही लगा सके, हरे कोई थोड़ी लगा सके। घर जालिया घर उबरे रे जोगिया, घर राख्या जल जाय। घर जालिया घर उबरे रे जोगिया, घर राख्या जल जाय। एक अचंबो मैं सुनियो रे जोगिया, मड़ो काल ने खाय राम रस मीठो घणो रे। जोगिया पिए कोई संत सुजान, राम रस
मीठो घणो रे जोगिया पिए कोई संत सुजान। बोलो राम जी महाराज की। घर जालियां घर उबरे, घर नहीं जालने सु घर रह जावे। ये पाप प्रोट अहम ममतारो जो घर है इन्हें जालने सु वो परमात्मा रे लोक रो घर मिल जावे। और ये घर यदि राख लियो तो वो घर नहीं मिले सजनो, जो अपनो असली ठिकानो है, निजी ठिकानो। अरे वो तो नामदेव जी रे एक साधारण सुंदर छांदड़ी छुआई ही। आप सोचो हो कि जब वो भी परमात्मा रे लोक में नामदेव जी गया तो उठे कैसी रचना ही, बताओ आप। विदेश में कैसी व्यवस्था ही अमर लोक में, परमात्मा रे लोक में। पर सजनो ये नामदेव जी घर जालियां घर उबरे, यानी काम क्रोध लोभ कपट पाप छल छिद्रता इन्हें खत्म करने से वो परमात्मा रो सुंदर और नवीन महल मिले है भाई, ऐसे नहीं मिले। धन्य नामदेव जी जैसे भक्तों ने। और तो छिंपा बहुत बसत है, छिंपा हाथ जाती रहा। कबीर साहब के और तो भी पंढरपुर में खूब छिंपा विया, पर नाम तो नामदेव जी लियो हो। कहत कबीर सुनो भाई संतों, वो तो भक्ति बढ़ावन आयो, वो तो भक्ति ई मार्ग ने प्रशस्त करने वास्ते आया है। संसार में भक्ति रो प्रसार करने आया है। संसार लोगा ने भक्ति रो मैं तो बताने वास्ते नामदेव जी आया है। ऐसे भक्तों ने बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। बहुत अद्भुत जीवन हो पूज्य नामदेव जी रो। सब मोही में जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। ये सातवीं भक्ति के साथ ही नामदेव जी की कथा। ऐसे भक्तों रो तो जीवन अलग ही हो भाई। मेरी महिमा आप गुरुवार पार नहीं हुई। सातवीं भक्ति, आठवीं भक्ति, अब आठवीं और नवीं भक्ति के विषय में कुछ समय आप चर्चा करा। आज नवदा भक्ति रो प्रसंग पूर्ण वे। आठवीं जथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति किसी है? संतोष। नामदेव जी के जीवन में बहुत संतोष हो, आप सुनिए हो। और महात्मा के गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जद आवे संतोष धन तो सब धन दूर समान। संतोष में बढ़कर कोई धन नहीं, और तृष्णा से बढ़कर कोई दारिद्रता नहीं। और जो लालची व्यक्ति व्या करे वो भक्ति मार्ग में कभी आगे नहीं बढ़ सके, वो जीवन में भी सुख नहीं पावे है। इस वास्ते लिखे कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होई। भक्ति करे कोई सूरमार जाति वर्ण कुल खोई। आठवीं जथा लाभ संतोषा। सपने हु नहीं देखे पर दोषा। आठवीं भक्ति में बतायो एक सपने में भी दूसरा रा दोष नहीं देखना। दोष की रा देखना अपना ही, पर अपना दोष तो देखा नहीं है। पर दोषानी अपने पूरी लिस्ट मालूम। गांव में फलाणो केड़ो है कि मन सब था गांव रानी के कौन केड़ो है, समझ गया। अपने ऐसो नहीं है, अपने पराये दोष देखनो नहीं, और नहीं कोई पराये व्यक्ति की निंदा करनी। कहीं करनो अपन। भगवान बुद्ध एक गांव में निकल दिया। एक भाई के महाराज आप रे बारे में गांव रा लोग कहीं बातें करे, आपने पता है। भगवान बुद्ध के भाई मने नहीं पतो है, नहीं मने इरी जानकारी करनी, पर वो तो हटी पकड़ दी। क्योंकि एडे प्रचार मंत्री भी आ करे गए, मैंने एडी बातें प्रचार करे बिना मैं नींद नहीं आवे। फिर भी गौतम बुद्ध कहे कि तीन बात बता के हाँ कि वो भाई जी को मारे बारे में बातें की, बे बातें सही ही झूठी ही, के बे बातें तो झूठी।
बे तू मन के जन मारे सुख हुए कि दुख हुए, आप रे तो दुख हुए, तो बे बाता अपन दोनों करा जन की अपन मिली कहीं मिले तो कहीं बोली। अरे जी की बाता झूठी है, जी की बाता तू मन के जन दुख वेर, जी की बातों की मिलगत नहीं एडी बाता करनी क्यों है, तू थारे रस्ते में मारे रस्ते नहीं, तो पराया दोस्त देखना नहीं, पराई कोई बात करनी। पर ये मानवरी प्रकृति एक दूसरे में दोस्त ज्यादा नजर आवे और खुद ने हम जाएगा मैं खरो सुनो, ऐसो नहीं है नो। स्वयं अवगुण देखना, आठवीं जथा लाभ संतोषा, सपने वो नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सबन छल हीना, मम भरोसे अरसन दीना। नमी भक्ति है कोई रे साथ में छल और कपट नहीं करना। छल और कपट रा कोई जो व्यक्ति खेल खेलिया करे, जो अपनी आवश्यकता री पूर्ति रे वास्ते छल छिद्रता करे, कपट करे, वो अंत में बहुत दुखी हो जाए। एक दिन वो बहुत दुखी हो जाए, वो बहुत बड़े एक नरक में, एक बड़े गर्त में पड़ जावे एक दिन, जिन्हें बिन निकालना भी मुश्किल हो जावे। आज दुनिया में सबसे ज्यादा कोई काम है तो वो छल कपटों काम ज्यादा है। कोई भोले सीधे व्यक्ति ने छल कपट द्वारा फंसा ले, बर्बाद कर दे लोग। कोई रे साथ भी छल मत करो, दगा किसी का सगा नहीं। कर देखो रे भाई, कर नहीं देखो तो करिया जी का घर देख लो रे। दगा करिया जी का खत्म है कुछ, दो को खायो है भी कुछ नहीं बिगड़े, पर दो को दियो भी बहुत कुछ चले जाओ। कोई रे साथ में भी छल कपट नहीं करनो भाई। अपने तो जेड़ा महीने हाँ बड़े बार रहना, पर दरियाव जी महाराज के आप दुनिया कैसी हैगी है। दरियाव जी महाराज के किरकांटिया किस काम कार पलट करे बहु रंग, जन दरिया अंसा बलार जत्ता दे की रंग। किरकांटिया दिन में कितना रंग कराए, कई रंग कराए वो तो किरकांटिया नहीं बनना, अपने हंस बननो है। हंस एक ही रंग में रिया, एक रंग उल्टी दशा भीतर बरमन बाल, दरिया सोना सोड़ जन दरिया निज दासकार तनमन मता मरा। तो अच्छा बनो, जीवन में छल कपटरी भावना छोड़ो, जीवन अच्छाई और सच्चाई के साथ में जियो। आपने बहुत कुछ प्राप्त हुए, और छल कपट धोखा दड़ी और ये तो अपने जीवन में बर्बाद करने वाला है और कुछ नहीं है सजनो। तो ये चीजा आपने माननी है, ऐसो आपने जीवन में धारण करनो है। 9 प्रकार की भक्ति आप पिछले 5 दिन सुन रहा हाँ। 9 प्रकार की भक्ति में सारा ही प्रसंग आप सुनिया हाँ। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गन करे कपट तस गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठे दमशील विरति बहु कर्मा, नृत निरंतर सज्जन धर्मा, और 7वां सब मोहि जग देखा, मोती अधिक संत कर लेखा, 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, और नवम सरल सबन छल हीना, और मम भरोसे हर्षण दीना। ये 9 प्रकार की भक्ति कोई धारण करे, वीरो उद्धार निश्चित है भाई, वीरो कल्याण निश्चित है, वीर कल्याण में कोई संदेह नहीं। ये 9धा भक्ति रा आपा प्रसंग पिछले दिनों में सुनिया हा सजनों। ऐसी अपने ऐसी भावना के साथ भक्ति करनी है। आओ एक बाणी और सुना आपा। बोलो राम जी महाराज की। फकीरी ऐसी कोई लेना आय, सब गाइए। उन मुने पद मुंगेरा फकीरा, उन मुनि पद मुंगेरा फकीरा। हाँ
ऐसी फकीरी कोई आज ले रविदास महाराज लिखे संतोषरी टोपी खमियारा अचला बेफिकरान फकीरा ओ फकीरी संतोषरी टोपी खमियारा अचला बेफिकरान फकीरा सतरी कुंडी ज्ञान रा गोटा प्रेम प्रीत रा प्याला ओ फकीरी सतरी कुंडी ज्ञान रा गोटा प्रेम प्रीति रा प्याला फलवारी में फूल फकीरा फलवारी में अवल क्रिया फलवस्ता फकीरा अवल क्रिया फलवस्ता फकीरा ऐसे कोई लेवना रे आए उन मुनि पद मुंगेरा फकीरा उन मुनि पद ऐसी कोई लेवना रे आए जागे भाग गुरु गम से जाया आठों पैर अल मस्ता जाग्या भाग गुरु गम से जाग्या आठ पैर अल मस्ता ताली लागी तार नहीं टूटे ताली लागी अनहद में गुरु हस्ता फकीरा अनहद में गुरु
अटल फकीरी कला पाई तेरी करता अटल फकीरी कला पाई रे तेरी करता गुरु प्रताप बने रविदासा गुरु पर अरे नहीं जन्म नहीं मरता फकीरा नहीं जन्म नहीं मरता फकीरा ऐसी कोई लेना रे आय बोलो राम जी महाराज की। ऐसी कोई फकीरी लेना आई उन्मुनि पद मूंगेरा फकीरा ऐसी कोई लेना आई के संतोषरी टोपी खमियारा अचड़ा और बेफिक्रान फकीरा सहज आड़ बंद अनुभव सील लंगोटी सजेवा फकीरी ऐसी कोई लेवना जो आई के आगे लिखे महात्मा के सतरी कुंडी ज्ञानरा गोटा और प्रेम प्रीतिरा प्याला फलवारी में फूल फकीरा अउल क्रिया फल वस्ता जिनके बाग गुरुगम से जागा और आठों पैर अलमस्ता ताड़ी लागी तार नहीं टूटे अनहद में गुरु वस्ता उदय भाई मारी अटल फकीरी और कला पाई तेरी करता और गुरु प्रताप बने रविदास साबे नहीं जन्म नहीं मरता। अरे फकीरी ऐसी कोई लेवना जो आई ऐसी फकीरी ऐसो जो भाव जो अपने जीवन में बनावेला निश्चित बे भक्तों रो कल्याण वेला